है। ये पहली मर्तबा नहीं है, बल्कि बार बार इस तरह की ये गुस्ताखी कर रहा है मलून। मेरी सेंट्रल गवर्नमेंट से भी और रियासती गवर्नमेंट से भी, दोनों गवर्नमेंटों से गुजारिश है, कब तक ऐसे गंदे कीड़ों को आप लोग अपनी निगाहदाश्त में रखेंगे। और ये मुसलमानों के मोहब्बतों को बार बार मजरू कर रहा है, उनके दिलों को ठोस पहुंचा रहा है। अगर इसी तरह आप ऐसे गंदे कीड़ों को ढील देंगे, छोड़ देंगे, तो ये एक बार नहीं बल्कि इसी तरह आने वाली पूरी यूथ और जनरेशन को ख़राब कर देगा, जिससे हमारा हिंदुस्तान जो पूरे मुल्क, पूरे दुनिया के अंदर एक अमन और शांति वाला मुल्क समझा जाता है, अब इस मुल्क की शनाख्त को बिगाड़ने में सबसे अहम किरदार इस तरह के गंदे लोग और मलून जैसी जहनीत रखने वाले लोग ही हमारे मुल्क की असल शनाख्त को बिगाड़ रहे हैं। तो हमारी दोनों गवर्नमेंटों से गुजारिश है कि जब हमारे इस्लाम के अंदर, जब हमारी किताब कुरान के अंदर, जब हमारे ख़ुद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम किसी मज़हब के मानने वालों को, उनके आकाओं को तुम बुरा मत कहो, आज तक हमारी तारीख़ गवाह है कि आज तक किसी मिंबर रसूल पढ़ कर किसी आलिम ने, किसी मुस्लिम सियासतदान ने, किसी मज़हब के बड़े लोगों को आज तक बुरा भला नहीं कहा है। तारीख़ गवाह है हमारी। लेकिन ऐसे लोग जो आप लोगों की ज़हनीत रखने वाले लोग हैं, कितने मरतबा परसों महाराष्ट्र के अंदर उतनी बड़ी रैली निकाली गई, लेकिन उस रैली को आपने एक इग्नोर कर दिया, उसका कोई रिज़ल्ट हमारे सामने आज तक नहीं आया। अगर आप इसी तरह इन चोरों को, इन दरिंदों को इस तरह आप छूट देते रहेंगे, ऐसे एक नहीं बल्कि हज़ारों लोग पैदा होते चले जाएंगे। तो हमारी गवर्नमेंट से गुजारिश है कि भाई, गवर्नमेंट का एक कानून ये भी है कि तमाम मज़हब के बड़ों के सिलसिले में अगर कोई गुस्ताखी होती है तो फौरी तौर पर उसकी हुकूमत को चाहिए कि, वहाँ की गवर्नमेंट को चाहिए कि फ़ौरी तौर पर एक्शन ले। ये भी एक कानून है, ये भी एक हुकूमत चलाने का एक तरीक़ा है। लेकिन कब तक आप इस तरह खामोश रहेंगे? तो हमारी आप लोगों से गुजारिश है कि भाई इसके सिलसिले में फ़ौरी तौर पर कोई एक्शन लिया जाए और इसको अरेस्ट किया जाए, और ऐसे गंदे कीड़ों को जेल के सलाखों के पीछे ही रखा जाए तो बेहतर है। अगर इनको खुला छोड़ दिया जाएगा तो आज जो हमारे हिंदुस्तान की छवि बिगड़ी हुई है, एक दिन ऐसा भी आएगा कि मुकम्मल तौर पर हमारा हिंदुस्तान के अंदर से अमन ख़त्म हो जाएगा। जिस तरह दिगर आप यूरोपियन कंट्रियों में देखे हैं कि उसी तरह हमारा हिंदुस्तान भी कहीं ना हो बिगड़ जाए। इसीलिए हमारी रिक्वेस्ट है, आज मुसलमान खामोश हैं सुनकर, इसीलिए खामोश नहीं है कि वो कुछ नहीं कर सकता है, बल्कि मुसलमान सब कुछ कर सकता है। लेकिन हमारे हिंदुस्तान के कानून की लाज रखते हुए आज हमारा मुसलमान खामोश बैठा हुआ है। वरना इसके पास तो चाहे हाथों की ताकत ना हो, लेकिन इसके दिल के अंदर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की मोहब्बत और अल्लाह की ताकत इसके दिल के अंदर मौजूद है। कर सकते तो बहुत है, लेकिन हिंदुस्तान की मोहब्बत और हिंदुस्तान के कानून को हाथ में नहीं लेना चाहते हैं। इसलिए रिक्वेस्ट करते चले जा रहे हैं। हमारी हुकूमतों से गुजारिश है, वो दिन आने ना दे कि जब मुसलमान रोडों पर निकल जाए, कुछ हो ना जाए। हम चाहते हैं कि हमने आज तक कुछ किया नहीं है और कुछ करने का इरादा भी नहीं रखते हैं, बल्कि बस रिक्वेस्ट करते हैं, और कानून के तहत में हम ये एप्लीकेशन दे रहे हैं कि फौरी तौर पर इस दरिंदे और हरामी नस्ल को जल्दी से जल्दी इसको अरेस्ट किया जाए और सलाखों के पीछे इसको डाला